दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 6 जून के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो आपका 2025 को 5 से 24 जून तक होने वाला है, सभी शिफ्टों का एनालिसिस इस चैनल पर आपको कराया जाएगा। और जो आपका पीडीएफ है आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लोग जो है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आइए देखते हैं आज 6 जून के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी। यानी भारतीय नौसेना दिवस 2024 थी आपका दोस्तों, उसकी थीम आपसे पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा नवाचार और स्वदेशीकरण होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में नवाचार और स्वदेशीकरण दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम आपकी नवाचार और स्वदेशीकरण थी। दूसरा प्रश्न आपका पूछा था बलवीर सिंह वरिष्ठ पुरस्कार पुरुष व महिला वर्ग में किसे किसे मिला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। अब शायद एक ही आपके ऑप्शन में दिया हो या फिर दोनों दिया हो, तो आप लोग देख लीजिएगा दिया क्या था कि बलवीर सिंह वरिष्ठ पुरस्कार पुरुष व महिला वर्ग में आपका किसे मिला था। तो आपका बात करें महिला वर्ग में तो आपका भारतीय कप्तान, भारतीय जो महिला टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, और गोलकीपर जो आपकी है सविता पुनिया, इन्हें जो है आपका मिला था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा हरमनप्रीत कौर और सविता पुनिया हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। तो पूछा था प्रीवी पर्स कब खत्म कर दिया गया। यानी कि आपका जो प्रीवी पर्स है वो कब खत्म कर दिया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसकी बात करें दोस्तों तो आपका प्रीवी पर्स जो है 1971 में खत्म कर दिया गया था। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा 1971 होगा। अगर आपसे पूछा हो कि प्रीवी पर्स किस अनुच्छेद संविधान संशोधन के तहत खत्म किया गया होगा, तो आपका 26वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया गया है। बात करते हैं आपका अनुच्छेद 31 बी का संबंध किससे है। यानी कि आपका जो अनुच्छेद 31 बी का संबंध जो है वो किससे है। तो आपका अनुच्छेद 31 बी का जो संबंध है दोस्तों आपका राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार से है। यानी कि आपका अनुच्छेद 31 बी का जो संबंध है संपत्ति के अधिकार से है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में संपत्ति का अधिकार दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, यानी राइट टू प्रॉपर्टी हो जाएगा। एक दोस्त ने हमें कल मैसेज किया था थोड़ा मोड़ा इंग्लिश भाषा का भी प्रयोग कर लीजिए जिससे हमको समझ में आ जाएगा। तो जितना हमें इंग्लिश जितने शब्दों का आएगा उसका हम इंग्लिश भाषा में आपको प्रयोग कर लेंगे ताकि आपको जो है मदद मिले। अब अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो भी आरआरबी एनटीपीसी या अन्य किसी भी एग्जाम का जो है आपको एनालिसिस यहाँ पर कराया जाता है और आपको पूरा पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है, जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड रहेगा। और आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग जो है जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसे आप लोग कमेंट में भेजिएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप लोग भेज सकते हैं, ताकि उनका भी हम आपको कंबाइंड पीडीएफ बना करके दे दें। तो अगला क्वेश्चन पूछा था एस और पी ब्लॉक से संबंधित है। यानी कि एस और पी ब्लॉक जो है वो किससे संबंधित है। तो आपके ऑप्शन देखिए क्या दिया होगा। तत्व समूह 1 और 2 से संबंधित होते हैं, अगर ये दिया होगा तो आपका यही सही होगा। और खत्म जो होते हैं 17-18 पे होते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। तो पूछा है कि 18वां कांस फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित हुआ। यानी कि 18वां जो आपका कांस फिल्म महोत्सव है वो किस देश में आयोजित किया हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका 78वां माफ करिए 78 नंबर का जो है कांस फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित हुआ है, यानी कि कहाँ पर आपका जो है किया गया था। तो आपका फ्रांस में किया गया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा फ्रांस होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में फ्रांस होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगले यानी 7वें नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा था विराट कोहली आईपीएल 2025 तक क्या रिकॉर्ड रहा। यानी विराट कोहली का जो है आईपीएल 2025 जो हाल ही में बीता है, जिसकी विजेता भी आरसीबी रही यानी विराट कोहली की टीम रही, उसमें विराट कोहली का जो है 2025 तक क्या रिकॉर्ड रहा। तो एक तो इनका यह रिकॉर्ड रहा कि सबसे ज़्यादा आईपीएल में 50 इनके नाम पर है, यानी कि 50+ स्कोर सबसे ज़्यादा आईपीएल में इनके नाम पर है। उसके बाद आईपीएल में सबसे ज़्यादा जो है रन भी इन्हीं के नाम पर है। तो ये 2 रिकॉर्ड थे इनके नाम पर। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। अगला प्रश्न पूछा था भारत का आर्थिक सर्वेक्षण बेरोजगारी दर क्या रहा। यानी कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण बेरोजगारी दर जो है वो क्या रहा। तो 2024-25 में बात करें 2024-25 के मुकाबले जो 2023-24 में रहा आपका 3.2 रहा। यानी आपका जो सही उत्तर होगा इसका 3.2 होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 3.2 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, यानी 3.2 होगा।
एक क्वेश्चन आपका साइमन कमीशन से संबंधित प्रश्न था। अब ये जो प्रश्न है आपका साइमन कमीशन से संबंधित एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये हमें नहीं मिल पाया है। तो बाकी इतने ही प्रश्न हमें मिले थे जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। तो आप लोग जो है बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे कमेंट में भेजिए, या फिर आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहाँ पर भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपको कंबाइंड पीडीएफ दे देंगे जिनका आगे आने वाले दिनों पेपर है उनके लिए प्रश्न बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाते हैं। तो आप लोग प्रश्नों को जरूर भेजें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको सभी क्वेश्चनों का जो है कंबाइंड पीडीएफ मिल जाए। तो आप लोग जो है बाकी देख लीजिएगा, अपने आंसर का मिलान कर लीजिएगा।